नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के एपिसोड में। आज हम बताने वाले हैं बेरिंग्स के बारे में। बहुत सारे टाइप के बेरिंग जो आते हैं ऑटोमोटिव फील्ड में। कौन सा बेरिंग कहाँ पे लगाना है, कौन सा बेरिंग नहीं खोलना है, कौन सा बेरिंग इंजन ऑयल के हिसाब से है, कौन सा बेरिंग ओपन रहता है, कौन सा बेरिंग सील रहता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमने देखा हुआ है कि कंपनी फिटेड बेरिंग जो है वो काफ़ी सारे टेक्नीशियंस या मैकेनिक्स जो है वो निकालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ग्रीस या वगैरह या ऑयलिंग करने का ट्राई करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ग्रीस यानी कि जो सॉरी जो बेरिंग्स रहते हैं वो कौन से टाइप के रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये स्प्रॉकेट का बेरिंग है। तो इसमें आप दोनों साइड से देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का जो रिंग है इसको बोलते हैं सील। ये जो सील्स है बेसिकली ये रबर के सील्स है, जिसमें कंपनी ने स्पेशल तरीके से इसका मैन्युफैक्चरिंग और इसका फिटमेंट किया गया है। दोस्तों याद रखना है, ये सील को कभी भी निकालना नहीं है और इसमें कभी भी इसमें एक्स्ट्रा ग्रीस जो है वो भरना नहीं है। कंपनी जो है इसमें एक पर्टिकुलर ग्राम्स में ग्रीस भरती है। ये बेरिंग का जो कैलकुलेशन है ये कंपनी ने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें कितना आरपीएम या कितना लोड है, कौन से टाइप का बेरिंग है, उसके हिसाब से कौन सा ग्रीस इसमें भरना चाहिए और कितना ग्राम का ही ग्रीस इसमें भरना चाहिए, इसका जो कैलकुलेशन है ये कंपनी ने ऑलरेडी कर चुकी है। उसी के हिसाब से इसमें ग्रीस भरने के बाद ये सील जो है ये मशीन द्वारा फिटिंग किया गया है। इसमें 3 टाइप के अलग अलग टोटल बेरिंग्स आते हैं। ये है डबल आर यानी कि दोनों साइड से रबर सील है यानी कि रबर आर। अगर इसमें आप मेटल शील्ड वाला अगर आप सील देखेंगे तो उसको बोलते हैं ZZ सीरीज। और अगर दूसरा बेरिंग यानी कि ओपन अगर आप बेरिंग देखेंगे तो जिसमें कोई भी तरीके का सील नहीं है तो उसको बोलते हैं ओपन बेरिंग। अब उसमें और भी एक सब कैटेगरी में हम बोल सकते हैं और एक बेरिंग आता है जिसमें एक ही साइड में सील आएगा, रबर सील आएगा, तो उसको सिंगल आर कहते हैं। क्योंकि वो जो बेरिंग है वो एक्सपोज रहता है ऑयल की तरफ और दूसरा एक्सपोज रहता है आउटर साइड में, जिसको ग्रीसिंग या ऑयलिंग नहीं मिलने वाला है। अब आप देखेंगे बुलेट में या कई सारे बाइक्स में जिसमें आउटपुट शाफ्ट रहता है या स्प्रॉकेट शाफ्ट रहता है, उसमें एक साइड का ओरिंग ये एक साइड का सील रहा जिसमें रहता है वो बेरिंग उसमें यूज करना है, लेकिन दूसरे साइड का सील जो है वो नहीं रहना चाहिए। और अगर रहेगा तो उसको निकालना है क्योंकि उसमें से ग्रीस जो है वो निकालना है, क्योंकि वहां पे ऑयल आना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, ये ग्रीस ये ऑयल ये जो सील है बेसिकली इसको कभी खोलना नहीं क्योंकि ये मशीन से फिटिंग किया हुआ है। दूसरा बात कि इसमें जो है ग्रीस जो क्वांटिटी भरी गई है ये कैलकुलेटेड है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ग्रीस भरेंगे तो इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेरिंग का जो लाइफ है वो खराब हो जाता है, क्योंकि ग्रीस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैलकुलेटेड रहता है। इसी के लिए कंपनी जो है पर्टिकुलरली उसमें ग्रीस का जो है क्वांटिटी जो ग्राम्स में यानी कि कैलकुलेट करके ही भरती है। तो ये कभी जो आप अगर बेरिंग लेंगे तो ये कभी खोलना मत। व्हील्स के लिए ज्यादातर करके आपको डबल आर सीरीज या ZZ सीरीज ही यूज करना है। सिंगल आर या ओपन बेरिंग कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आप वो चीज में वो टाइप के बेरिंग्स अगर आप यूज करेंगे तो उसमें ग्रीस जो है वो बाहर निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका लाइफ जो है वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है, इंजन जो बेरिंग्स रहते हैं उसमें बिना सील का बेरिंग रहना चाहिए। अगर आपका आउटपुट शाफ्ट रहेगा तो उसमें एक साइड का सील रहा तो रहना चाहिए। व्हील में कभी भी डबल सील्स जो है वो रहना चाहिए। स्प्रॉकेट में जो है वो डबल सील वाला बेरिंग यूज करना चाहिए। इसको कभी खोलना नहीं है और इसको कभी ना ही इसमें ग्रीस एक्स्ट्रा भरना है। जो कंपनी ने ग्रीस दिया हुआ है उसी ग्रीस को अपने यूज करना है। अभी आप देखेंगे कि बुलेट का जो स्प्रॉकेट है इसके लिए ऑलरेडी कंपनी ने एक सील दे चुके हैं। ये है डस्ट सील। याद रखो कि इसमें से ग्रीस जो है बाहर आने की संभावना रहती है। इसी के लिए बेरिंग जब आप यूज करेंगे तो इसको डबल आर या डबल जेड जो है वो यूज करना है। बेरिंग फिटिंग करने के लिए अगर आप शाफ्ट के ऊपर ये बेरिंग फिट होने वाला है तो ये रेस पे आपको ठोकना है। अगर आपका आउटर यानी कि ओडी साइड पे ये अगर बेरिंग फिट होने वाला है तो इसके आउटर रेस पे कभी भी इसको हैमर करना है या प्रेस करना है। हैमर करते समय याद रखना है कि मैंड्रल यूज करना है जो प्लास्टिक का बना हो, स्पेशल जो प्लास्टिक रहता है। अगर आप प्रेस करते रहेंगे
तो उसको प्लास्टिक मैंडल से ही प्रेस करना है, वो भी आउटर साइड में। याद रखना है उसके बीच में कभी ठोकना नहीं है। अगर आप बेरिंग रेस के बीच में ठोकेंगे और वो ओडी वाला अगर बेरिंग रहेगा रोटेशन में, तो याद रखना बेरिंग खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए स्पेशल जो है वो आपको टूल बना के लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास कई तरीके के मैंडल्स है अकॉर्डिंग टू बेरिंग साइज, हमने ये बना के लिए हुए ये स्पेशल टूल है। अगर ये आपको टूल चाहिए तो ये बाजार में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने खुद के लिए बना के लिए हुए। आप देख सकते हैं कई सारे तरीके के अलग अलग टूल्स जो है वो सिर्फ बेरिंग फिट करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा बात, बेरिंग फिट करते समय याद रखना है कि अगर आपके पास प्रेस मशीन नहीं है तो बेरिंग फिट करते समय आपको लकड़ी के गुटके के ऊपर स्प्रॉकेट या जो भी स्पेयर पार्ट है वो रखना है और फिर उसको बेरिंग को ठोकना है। आप देख सकते हैं बेरिंग जो है वो बहुत ही इजी तरीके से अंदर गया हुआ है बिना बेरिंग को डैमेज किए। ये जो फिटमेंट है ये हो गई है। तो बेरिंग बिठाते समय याद रखना है टूल ही यूज करना है। सो दोस्तों ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी टाइम ऐसे चीज हो जाती है कि आप जब बेरिंग फिटिंग करवा के लेते हैं टेक्नीशियन से या मैकेनिक से, या आप खुद जब बेरिंग फिट करते हैं तो रॉन्ग तरीके से अगर आप फिटिंग करेंगे तो ये बेरिंग का लाइफ खराब हो जाता है। दूसरा बात, जिस चीज में आप फिटिंग कर रहे हैं वो भी चीज जो है वो खराब होने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि समझो आप सॉकेट में फिटिंग कर रहे हैं तो वो कास्ट आयरन है, लेकिन अगर आप इंजन में फिट कर रहे हैं तो वो एक स्पेशल एलॉय है जिसका जो सॉफ्ट मटेरियल रहता है। तो आप जब बेरिंग फिटिंग करते हैं उसका एक तरीका रहता है। तो दोस्तों याद रखना ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।